स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 12th में जो हमने लास्ट वीडियो में गॉस की प्रमेय पढ़ा था उसका अनुप्रयोग देखते हैं। तो पहला अनुप्रयोग है रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसे हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है रेखीय आवेश के कारण। तो इसके लिए हमने क्या करा कि L लंबाई का एक चालक तार लिया और इसको प्लस Q आवेश दे दिया गया है। ठीक है, अब इस चालक तार से हमने R दूरी पर एक बिंदु P लिया और इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या करा, इस P बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव, ठीक है, उससे पहले हमने क्या करा, गॉसियन पृष्ठ बनाया। ठीक, अब ये जो गॉसियन पृष्ठ है आपको बेलनाकार आकार का दिख रहा होगा। क्यों लिया ऐसा, इसका कारण ये है कि जो P बिंदु है इस पृष्ठ पर आप कहीं भी ले लीजिए, इस साइड इस बिंदु पर, चाहे इधर ले लीजिए, तो उस R दूरी पर यहाँ पर भी वही काम करेगा और R दूरी पर यहाँ पर भी वही काम करेगा। यानी इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर आप P कहीं भी लोगे तो उसके लिए E और DA का मान सेम रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यही कारण है कि हमने इसका जो गॉसियन पृष्ठ एक बेलनाकार आकार का बनाया है। और दूसरा जो इसमें वेक्टर ई है, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ई। और क्षेत्रफल अवयव, इसमें हमने छोटा सा एक क्षेत्रफल डी ए लिया, तो इसका वेक्टर डी ए ये भी इसी के समांतर होगा। अतः यहाँ पर भी थीटा का मान जो है वो आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें लिखते हैं, माना एल लंबाई का एक चालकता जिस पर क्यू आवेश उपस्थित है, ठीक है, से हमने कितनी दूरी पर लिया, R दूरी पर। तो R दूरी पर P बिंदु, ठीक है, R दूरी पर P बिंदु लिया जिस पर क्या निकालना है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर आ जाते हैं हम गॉस की प्रमेय पे। और गॉस में प्रमेय में जो हमारा वैद्युत फ्लक्स आता था उसका एक फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता था वो, फाई इज इक्वल टू, ठीक। और चूंकि हम छोटे से क्षेत्रफल अवयव के ले रहे हैं तो इसलिए भी फ्लक्स भी आपका छोटा ही होगा। और छोटे के लिए हम क्या लगाते हैं, डिफरेंशियल यानी डी। तो इसका क्या फार्मूला बनेगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसको फार्मूले से खोलते हैं तो क्या बनेगा, ई डी ए कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, क्योंकि दोनों लाइन समांतर है, पैरेलल है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, ई डी ए और इसकी वैल्यू रख दीजिए 1। ठीक है, ये तो था एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव के लिए। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के लिए क्या निकलेगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अब छोटे से बड़ा करना है तो d छोटे से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा फाई, और यहाँ पे लग जाएगा इंटीग्रेशन का चिन्ह। यानी बड़े के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं और छोटे के लिए डिफरेंशियल। तो हमने बड़ा किया, इसमें इंटीग्रेशन का निशान लग गया था, समाकलन का निशान लगा, और ये हो जाएगा आपका ई डी ए। तो ई क्या है इसमें, ई तो हमें निकालना ही है। और गॉस की प्रमेय क्या कहता है, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय जो है वो ये कहता है कि जो फाई का मान होता है वो होता है आपका किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमें करना क्या है, इस इक्वेशन को अगर हम 1 नंबर मान लें तो समीकरण 1 से जहां पर फाई ई है वहां पे हम क्या रखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और ये क्या हो जाएगा आपका E और इंटीग्रेशन DA। अब देखिए DA, अब ये जो DA आया है ये कहता है कि आपकी आकृति क्या बनी है गॉसियन पृष्ठ की, उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। तो इसका जो हमारा आकृति बना है वो बेलनाकार है, तो बेलनाकार के सरफेस का क्या फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। ठीक है,
तो इसका जो क्षेत्रफल है यानी बेलन का जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, 2 पाई r इंटू एल, 2 पाई r इंटू एल। तो देखिए डी ए की जगह हम ये रखने वाले हैं। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, ई इंटू 2 पाई r इंटू एल। ठीक है, अब ई को एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरी साइड भेज देते हैं। ठीक, तो आप इसे नोट करें। चलिए अब आगे चलते हैं। तो जो ये फॉर्मूला बना इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है, और बराबर क्या आया था आपका E 2 पाई R इंटू एल। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। और देखिए हमने कहा कि E को एक साइड लेते हैं और बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। तो यह हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और ये पूरा का पूरा इसके बटे में चला गया तो 2 पाई R इंटू एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम चूंकि बात हो रही है रेखीय आवेश की, तो यहाँ पर हम रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, रेखीय आवेश घनत्व, उसका फॉर्मूला इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो चालकता है उसमें हमने क्यों आवेश दिया है। ठीक है, अकेला आवेश तो है नहीं, कोई बिंदु आवेश तो है नहीं, तो इसलिए हम उसको रेखीय आवेश घनत्व के रूप में लेंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, इसको हम लैम्डा से परिचय करते थे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। अब ये जहाँ पर क्यू आ रहा था वहाँ पर हम क्या रखेंगे, लैम्डा इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो ई था आपका, अब क्यू की जगह क्या रख देंगे हम, लैम्डा एल, और अपॉन में क्या है आपका एप्सिलॉन 0 2 पाई आर एल। इस एल से ये एल समाप्त, तो क्या बना, ई बराबर लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, चाहे तो 2 पहले लगा दीजिए, 2 एप्सिलॉन 0 पाई इंटू आर, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और थोड़ा सा और मॉडिफाई रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो इसको हम 2 से गुना 2 से भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये नीचे वाला तो बन गया 4, और पाई है तो पाई पहले लगा दो और एप्सिलॉन पहले लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इंटू में क्या आ गया, यहाँ पे 2 से गुना 2 से भाग किया तो ऊपर भी 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा हमने अलग लिख दिया। तो अब इसको हमने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि हमें इसका मान पता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, तो ये होता है आपका 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो इसलिए इसको या तो आप इस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूला, या आप इस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों ही मेथड है आपके पास, जो अच्छा लगे उसे आप लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।